प्रिय छात्रों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन करेंगे। इससे पहले हमने उत्तल दर्पण के सूत्र का निगमन किया था। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे हम उसका लिंक दे देंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पर आधारित बनाया जा रहा है। यह हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोनों लेंसों की वीडियो को ज़रूर देखें। ज़्यादा बात न करते हुए तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये हमारा एक मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष पर एक अवतल लेंस रखा हुआ है। अवतल लेंस की पहचान क्या होती है? अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, जबकि उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। देखिए किनारों बीच में पतला बनाया गया है और किनारों पर मोटा है, तो ये क्या कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। और इसके मुख्य अक्ष पर कुछ दूरी पर एक वस्तु ए भी रखी हुई है। बिंदु ए से दो प्रकाशीय किरण निकल रहे हैं। एक हमारा लेंस पर डी तक जा करके बाहर की तरफ मुड़ जा रहा है और इसका एक आभासी प्रकाशीय किरण फोकस दूरी एफ तक आ रहा है। दूसरा प्रकाशीय किरण ए से निकल करके वक्रता केंद्र सी तक जाता है और इसका प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त होता है। यही चीज़ हम लोग कथन के माध्यम से लिखेंगे और इसके बाद इसके डेरिवेशन को करेंगे, यानी सूत्र का निगमन करेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हमने इसको लिख लिया है। मुख्य अक्ष पर स्थित एक अवतल लेंस है। लेंस के बाईं तरफ AB ऊंचाई की कोई वस्तु रखी है जिसका आभासी व सीधा प्रतिबिंब A1 B1 पर बनता है। तो देखिए आभासी व सीधा अवतल लेंस में कौन सा बनता है? आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल लेंस में वास्तविक व उल्टा बनता है। तो चलिए अब हम लोग इसके डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बन रहा है, इसलिए ये सीधा है और आभासी है, क्योंकि देखिए यहाँ से आंशिक किरणें आ रही हैं, सभी किरणें नहीं आ रही। क्योंकि देखिए इस लेंस का काम, अवतल लेंस का काम क्या होता है कि प्रकाशीय किरण को मोड़ देना। देखिए ये बाहर की तरफ मोड़ दे रहा है, जबकि उत्तल लेंस क्या था? मुख्य अक्ष की तरफ अंदर की तरफ मोड़ा था और ये बाहर की तरफ। तो यहाँ से जो प्रकाशिक किरणें हैं आंशिक वो आ रही हैं, फोकस दूरी तक जा रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। इसीलिए इसका आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है या प्राप्त होता है, एक ही होता है। तो देखिए हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A1 B1 C में। ये दो त्रिभुज लेंगे हम लोग और इसको समरूप सिद्ध करके इसको समानुपाती के रूप में लिखेंगे। बिल्कुल उत्तल लेंस की तरह ही इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। समकोण समकोण त्रिभुज ABC 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 तथा A1 B1 C में समकोण त्रिभुज ABC तथा A1 B1 C में कोण ABC बराबर कोण A1 B1 C बराबर 90 अंश या समकोण। कोण C बराबर कोण C। हम जानते हैं समानुपातिक जो प्रमेय होता है उसमें यदि दो कोण ठीक है बराबर हो जाए तो वह समानुपातिक होता है। तो ये देखिए कोण C जो है हमारा उभयनिष्ठ हो गया और कोण ABC बराबर कोण A1 B1 C हो गया। तो ये लिख देंगे इसको उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। अब यहाँ पर लिख देते हैं समानुपातिक। समानुपातिक नियम से तो देखिए ये ऊंचाई का ऊंचाई के साथ तुलना करेंगे, आधार का आधार के साथ तुलना करेंगे। तो ये हो जाएगा AB बटे A1 B1
इक्वल बी सी बटे बी वन सी को मान लेंगे समीकरण नंबर एक। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। देखिए अब की बात लेंगे डी सी एफ तथा ए वन बी वन एफ। ये बिंदु डी है और ये बिंदु सी है। तो पहले डी सी एफ बड़े वाले को लिखते हैं, छोटे वाले को लिखते हैं। लिखते हैं पुनः त्रिभुज डी सी एफ तथा त्रिभुज ए वन बी वन एफ में, इसमें भी दिखा देते हैं कोण डी सी एफ इक्वल कोण ए वन बी वन एफ बराबर 90 अंश समकोण है। कोण एफ इक्वल कोण एफ ये हमारा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए अब जब ये एक कोण 90 अंश है और एक उभयनिष्ठ मिल गया हमको, तो क्या होगा, वो समानुपाती होगा। इसलिए डी सी अपान ए वन बी वन इक्वल हो जाएगा सी एफ अपान बी वन एफ। अब देखिए अगर इस फिगर में हम बात करें तो देखिए फिगर को जो है ये डी सी जो है बस ए बी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ सी एफ ए लिखा था हमने और बी वन एफ ए ही लिखा था हमने, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हम डी सी के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी ऊंचाई वस्तु की है उतनी ही ऊंचाई लेंस की यहाँ पर प्रकाश पर है, ठीक है। तो लिख देते हैं परंतु सी डी इक्वल ए बी। तब हम सी डी के स्थान पर ए बी लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे ए वन बी वन इक्वल सी एफ अपान बी वन एफ। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया और इसको हमने माना है ए बी अपान ए वन बी वन इक्वल बी सी अपान बी वन सी, इसको समीकरण 1 माना है। तो देखिए अब की बार हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे नहीं, अब की बार ए बी अपान ए वन बी वन का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो ये हमारा ए मान इधर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 हमारा क्या था, समीकरण 2 हमारा है ए बी अपान ए वन बी वन इक्वल सी एफ अपान बी वन एफ, और समीकरण 1 ये है, यानी इसके स्थान पर लिखेंगे बी सी अपान बी वन सी। तो रख देते हैं, लिख देते हैं बी सी अपान बी वन सी इक्वल सी एफ अपान बी वन एफ। बी सी बराबर हमारा होगा माइनस यू। देखिए बी से सी, देखिए यहाँ जो है बी से सी को हमने माना है यू और एफ से सी के बीच की दूरी को माना है एफ और सी से बी वन के बीच की दूरी को माना है भी। तो यही मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए बी सी बराबर हमने लिख दिया है माइनस यू बी वन सी। अब बी वन सी, देखिए बी वन सी ये क्या है, हमारा प्रतिबिंब है, बी वन सी इक्वल
माइनस भी, क्योंकि अवतल लेंस में सारे मान माइनस में ले जाएंगे, क्योंकि देखिए लेंस की बाईं तरफ इसका प्रतिबिंब भी बन रहा है और वक्र भी बाईं तरफ ही है। तो ये हो गया भी। और इसके बाद सी एफ इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए सी एफ के बीच की दूरी एफ है, तो ये भी हो जाएगा माइनस एफ। अब बचा है हमारे पास बी वन एफ। देखिए बी वन एफ है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं बी वन एफ इक्वल हो जाएगा। अब देखिए बी वन एफ का मान हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे सी एफ में से, ठीक है, बी वन सी को घटा देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं सी एफ माइनस बी वन सी बराबर कर देंगे इसको। तो सी एफ का मान हमको पता है, सी एफ का मान कितना है, एफ है, एफ लिख देंगे माइनस माइनस बी वन सी का मान कितना है, भी है, भी। तो माइनस चिन्ह के साथ लेंगे तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, हम इसमें मान रख देते हैं। तो यहाँ पर बी सी का मान कितना है, माइनस यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस यू अपान है, अपान कर दिया बी वन सी का मान कितना है, माइनस भी कर दिया इक्वल टू सी एफ का मान है माइनस एफ, ये चीज़ हो गया। बी वन एफ का मान है माइनस ब्रैकेट में एफ माइनस भी, ये चीज़ आ गया। अब देखिए बराबर होता है तो तिर्यक मल्टीप्लाई होता है, यानी तिर्यक गुणा करते हैं, तो चलिए तिर्यक गुणा कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसको करेंगे तो ये माइनस माइनस कट करके प्लस हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा हमारे पास भी एफ इक्वल हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर ले लेते हैं यू कोष्टक में एफ माइनस भी, ये चीज़ हो जाएगा हमारे पास। अब इसको ऐसे उतार लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यू का एफ में करेंगे तो यू एफ हो जाएगा, और माइनस यू का भी में करेंगे तो यू भी हो जाएगा। अब यू भी एफ से दोनों पक्षों में भाग करने पर चलिए भाग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा भी एफ अपान यू भी एफ बराबर है, बराबर लगा दिया यू एफ अपान यू भी एफ, माइनस है माइनस लगा दिया यहाँ पर यू भी अपान यू भी एफ। अब देखिए भी से भी हमारा कट जाएगा और एफ से एफ कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा और एफ से एफ कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना है, वन अपान यू इजिकल टू बचा है वन अपान भी माइनस वन अपान एफ। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपान एफ इजिकल टू वन अपान भी और माइनस वन अपान यू। इस प्रकार से हमको ये सूत्र प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।